ॐ अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणाश्रवणत्वगादिं प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन में मातृशक्ति, अभी हम परमात्मा की असीम कृपा से सत्संग का लाभ मिला है। आज का अध्याय है क्षमा प्रभाव। सुक्तावली अध्याय 1 के अंदर बताया है, सीरियल नंबर 202 श्लोक नंबर 33, समातुल्यं तपो नास्ति संतोषान्न परम सुखम न च तृष्णा परो व्याधिर्न च धर्मो दयापरः। समातुल्यम तपो नास्ति, क्षमा के बराबर कोई तप नहीं है, क्योंकि विवाद से, कलह से, झगड़ा से वैर बढ़ता है और क्षमा करके व्यक्ति अपनी शांति बनाए रखता है। संतोषानम परम सुखम, संतोष है वो वास्तव में व्यक्ति सुखी है, क्योंकि जिसकी तृष्णा ज्यादा है इसको शांति नहीं मिलती। जो मिलता है इसमें संतोष है। जैसे सख्त काम करने वाले मजदूर हैं, बहुत सख्त काम करने पर भी उनको मजदूरी बहुत कम मिलती है, फिर भी संतोष से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और तृष्णा के जैसा बहुत बड़ा व्याधि नहीं है, तृष्णा कभी छिपती ही नहीं है। जैसे जैसे तृष्णा के अंदर आने वाला व्यक्ति अपना तृष्णा बढ़ाता रहता है, वैसे वैसे इतना ही इसमें फंसा रहता है। इसीलिए तृष्णा के समान कोई बड़ा व्याधि नहीं। इसी में अपनी आत्म शांति खो बैठता है। और दया जैसा बड़ा कोई धर्म नहीं है। जैसे दुखी प्राणियों के ऊपर दया करना, जैसे गौ सेवा है, गरीबों की सेवा है, दूसरे अनाथ बच्चों की सेवा है, और अपंग जो लोग हैं उनकी सेवा है, ऐसे दया से बढ़कर कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं। श्लोक नंबर 34 सीरियल नंबर 204, महाभारत का उद्योग पर्व में कहते हैं, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अतीर्णे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में है, तो दुर्जन इसको क्या कर सकते? दुर्जन इसको कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब पत्ते गिरना, अग्नि जब जल रहा है, इसके अंदर लकड़ी और पत्ते जब गिरना बंद कर दो, तो जितनी लकड़ी है इतनी लकड़ी से अग्नि जल के आगे कोई जलन पदार्थ इसको न मिलने से अपने आप बुझ जाता है। दुर्जन बहुत उसको परेशान करेंगे, कटु वचन बोलेंगे, अलग अलग प्रकार से दादागिरी करेंगे, तो ये करने पर भी क्षमावान व्यक्ति अपना मार्ग सिद्ध कर लेता है। क्षमावान व्यक्ति अपने मार्ग से शांति बनाई रखता है। अशांत करने वाले भी
वहां पर इसको ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। क्षमावान व्यक्ति, अहिंसक व्यक्ति बहुत समृद्ध हो जाते हैं। जैसे पारसी लोग, हिंदुओं के अंदर जैन हिंदुओं की शाखा है, जिन्होंने वहां पर अहिंसा और क्षमा को प्रधानता दिया तो बहुत समृद्ध हो गए। श्लोक नंबर 35 और सीरियल नंबर 205 महाभारत का उद्योग पर्व में कहते हैं, क्षमा बलमसक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किन्न साध्यते। क्षमा जो है अशक्तों का बल है। जो कमजोर व्यक्ति है उनके लिए क्षमा बल बन जाता है, और सशक्त व्यक्ति है उस सशक्त व्यक्ति का क्षमा भूषण बन जाता है। जो दंड देने के लिए, प्रतिकार करने के लिए जिसकी शक्ति होने पर भी वो क्षमा कर देता है, तो इसके लिए इसका ये भूषण बन जाता है। तो वैसे क्षमा वशीकृतेर लोके, क्षमा के द्वारा लोग वशु हो जाते हैं। मतलब वैर भाव रहित व्यक्ति क्षमा करने पर दूसरे लोगों से काम ले सकता है, और कटु वचन बोल के या तिरस्कार करके या किसी प्रकार का झगड़ा करके व्यक्ति आगे वो से काम नहीं ले सकता। क्षमा करने से व्यक्ति से किसी प्रकार का काम लेना है तो हो सकता है, पर विरोध करने से, वैर करने से नहीं हो सकता। तो क्षमा वशीकृते लोके क्षम्या किन्न साध्यते, क्षमा से क्या अशक्त है, क्या अशक्य है, तो ये क्षमा है, वो सबसे बड़ा गुण है। यहाँ पर हमारा क्षमा प्रकरण के अंदर क्षमा की महिमा अलग अलग शास्त्रों में बताई गई है। श्लोक नंबर 36 सीरियल नंबर 206 सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा। नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणं, मनुष्य का आभूषण रूप है। रूपवान व्यक्ति जब चलता है सभी लोग इसकी ओर दृष्टि करके देखते हैं, और रूप का भी आभूषण गुण है। अगर रूप है पर गुण नहीं है तो वो रूपवान व्यक्ति की शोभा नहीं बनती। रूप भी है, गुण भी है, पर जहां शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो शास्त्र ज्ञान नहीं है तो भी वो कार्य अधूरा है। शास्त्र ज्ञान की यहाँ बहुत बड़ी महत्ता बताया है। और तीनों जब हो, रूप हो, गुण हो, शास्त्र ज्ञान हो, तो ज्ञान का फल है क्षमा। अगर क्षमा न आई वो ज्ञान का मोक्षदायक या शांतिदायक नहीं बनता। तो ज्ञान का भी आभूषण क्षमा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई ऐसी क्षमा अगर सब लोग करेंगे तो आगे फिर जो दुष्ट लोग, अपराधी लोग हैं, उनको सारे क्षमा करेंगे तो बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा, फिर कानून और व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। 29वां श्लोक और सीरियल नंबर 207 में कहा है हितोपदेश में, क्षमा शत्रु च मित्रे च यतीनामेव भूषणम्, अपराधीषु सत्वेषु नृपाणां सेव दूषणम्।
क्षमा शत्रु और मित्र दोनों के अंदर यतियों का भूषण है। क्योंकि यति को कोई परेशान करेगा, तंग करेगा, यति वहां से चला जाएगा। यति वहां से चला जाएगा और चला जाने से इसका गुजारा हो जाएगा, क्योंकि रमता जोगी बहता पानी, इसका तो गुजारा हो जाएगा। पर जो लोग गृहस्थ हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको वहां अपना धंधा संभालना होगा, अपने बाल बच्चों को संभालना होगा, रिश्तेदारों को देखना होगा। तो उनके लिए क्या किया जाए? तो उनके लिए फिर सरकार की सहायता लेनी पड़ेगी और सरकार की सहायता से वो लोग अपनी रक्षा कर पाएंगे। तो पुलिस अधिकारी हैं, उनके लिए और राजपुरुषों के लिए अपराधी को क्षमा करना भूषण नहीं है, लेकिन दूषण है। क्योंकि चोरस्य व्यम दत्वा दातापि नरकम व्रजेत, ऐसे दुष्ट लोगों को दंड नहीं मिलेगा तो वहां अत्याचार हो जाएगा। जिस प्रकार अपने शरीर के अंदर कोई जगह में कोई रोग होने पर शरीर का हिस्सा होते भी इसको काट के निकालना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है और शरीर को शेष भाग को बचाया जाता है, वैसे यहाँ दुष्टों को अगर दंड नहीं मिलेगा तो अत्याचार हो जाएगा। तो वैसा दुष्टों को दंड के लिए जो राजपुरुष और पुलिस अधिकारी हैं, वैसे सीमा पर अपने विदेशी दुश्मनों के लिए अपने फौजी भाई हैं, उनके लिए ऐसी क्षमा करना ये भूषण नहीं है, लेकिन दूषण है। तो यहां विभाग कर दिया कि सन्यासी के लिए क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है, और वही जहां पुलिस अधिकारी और राजपुरुषों के लिए क्षमा एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। दंड के पात्र जो है उनको दंड देना ही चाहिए। सीरियल नंबर 209 श्लोक 38। ईसा बलम साधूनां राज्ञं दंड विधिर्बलम् शुश्रूषा तु बलम स्त्रीणां क्षमा गुणावतां बलम्। हिंसा बलम साधूनां, हिंसक होते हैं वो साधु स्वभाव के नहीं होते। और जो भी अगर साधु स्वभाव या कोई भी प्रकार का धार्मिक वेश धारण करके जो हिंसा में प्रवृत्ति में प्रवृत्त होते हैं, तो वो उनका ये वेश धारने से वो साधुता को प्राप्त नहीं हुए। इसीलिए हिंसा ये असाधु का बल है। और राज्यम दंड विधिर बलम, शासनकर्ता राजाओं का जो दंड देना है अपराधी को, वो बल है। क्योंकि अपराधियों को दंड नहीं बन देंगे तो अपराध बहुत फैल जाएगा। इसीलिए राजाओं का दंड विधिर बल है। शुश्रूषा तु बलम स्त्री नाम, और सेवा स्त्री का बल है। सेवा करना, गृह कार्य करना, ये स्त्री का बल है। शुश्रूषा तु बलम स्त्री नाम। क्षमा गुणवताम बलम, और जो क्षमा करना है, क्षमा मतलब जो अपने को थोड़ा कठोर बोलते हैं और मधुर बोल के हम इसको शांत कर दें। हमारी किसी प्रकार से कटाक्ष की बात काटने पर हम मीठी बात से भी इसका प्रतिकार करें। जैसे आग लगती है तो आग को आग से नहीं बुझाया जाता, पानी से बुझाया जाता है। इसी प्रकार से क्षमा है एक गुणवान का सबसे बड़ा गुण है। सारे गुण हो लेकिन जहां क्षमा भाव न हो, वैर भाव हो, ईर्ष्या भाव हो, तो वो व्यक्ति का जीवन के अंदर वो
गुण शोभा नहीं देते। इसीलिए सबसे बड़ा गुण है तो क्षमा भाव है, वैर भाव रहितता, ईर्षा भाव रहितता, ये सारे क्षमा के पर्याय शब्द से। हरि ओम तत्सत।